बहुत सी गाड़ियों में एंटी पिंच वाला ऑप्शन है, तो इसको आप चेक करके देख लेना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो भाई आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेके हम आए हैं, जो कि है पीडीआई के ऊपर। पीडीआई क्या होता है? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन है, जिससे मतलब कि जो कोई भी नया कार ओनर या फिर जो कोई भी नई गाड़ी लेने वाला है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको हम ये भी बताएंगे पीडीआई करते कैसे हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एंड उसमें जब आपको कुछ ना कुछ अगर की कुछ ऐसी गलतियां जो आपको उसमें दिखेंगी, उसके बाद आपको क्या करना है हम ये भी बताएंगे। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गाड़ी लेते समय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई मान लीजिए मेरी गाड़ी है ये हुंडई वेन्यू है, मैं इसको लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है वो ये है कि डीलर आपको बोलेगा कि आपसे शोरूम के अंदर ही इसको आप चेक कर लो या जो भी जैसा है, या फिर वो बोलेगा कि जहाँ पे गैराज में गाड़ी खड़ी है या अंदर गाड़ी खड़ी है तो वहाँ पर आप इसको जाके पीडीआई कर लीजिए। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। सबसे एक मेजर पॉइंट आप समझ लीजिए कि गाड़ी आपको डे लाइट कंडीशन में ही आपको चेक करना है। क्यों? बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डे लाइट में आपको दिख जाएगी, लेकिन शोरूम के अंदर में जब आप जाओगे ना तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिख। जैसे कि अभी यहाँ पे हल्की सी छाया है, तो मेरी गाड़ी में यहाँ पे हल्का सा डेंट है, वो आपको दूर से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन डे लाइट में जो आप जाओगे तो ये आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। भाई सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने देखना है वो देखना है अपनी गाड़ी के हेडलैम्प्स। आप पूरी की पूरी लाइट चालू कर लो, मतलब इंडिकेटर भी चालू कर लो, हैजार्ड लैम्प से भी चालू कर लो, डीआरएस भी देख लो, इसके जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा। इसका जो हेडलाइट है, कॉर्नरिंग लैंप है, तो आप स्टीयरिंग को प्रॉपरली लेफ़्ट और प्रॉपरली राइट घुमा के देख लीजिए इसका कॉर्नरिंग लैंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें जो हेलोजन हेडलैम्प लगा है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हम साइड की बात करें तो साइड में आके जब आप देखिएगा, साइड में अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में जो भी मॉडल हो, तो वो अगर क्रोमिंग है वहाँ पे, तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है, वहाँ पे हैंड मार्क्स लग जाते हैं। अगर क्रोम नहीं है तो उसको उसके नीचे भी यहाँ पे भी देख लीजिएगा कि उसमें स्क्रैच है कि नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप गाड़ी से दूर से देख रहे हो ना, तो गाड़ी में दूर से आपको ज़्यादा दिक्कत आपको समझ में नहीं आएगी कि पेंट रीपेंट उसमें हुआ है कि नहीं हुआ। हमेशा जब भी आप गाड़ी का पेंट चेक करो तो हमेशा साइड से देखो, तो आपको साइड से समझ में आ जाएगा कि गाड़ी के पेंट में डिस्टॉर्शन है कि नहीं है, कि हल्की सी गाड़ी दबी है कि नहीं दबी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ से देख पा रहे होगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे हल्का सा डेंट टाइप का बना है मेरी गाड़ी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। थर्ड थिंग, आप टायर को अच्छी तरीके से देख लीजिए। मेरी तो गाड़ी मान लीजिए पुरानी है, ठीक है, टायर को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसमें कहीं कोई कट वगैरह तो नहीं लगा है। सबसे ज़्यादा मेजर, जब भी गाड़ी आपकी ट्रांजिट होती है ना, तो यहाँ पे बांध दिया जाता है, तो यहाँ पे इश्यूज़ थोड़ी बहुत आपको दिख सकते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। फिर उसके बाद आप सस्पेंशन में देखें कि वहाँ से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है पीडीआई के टाइम पे। चीज़ आपको पीछे वाले टायर्स पे भी देखना है कि कहीं कोई मतलब स्क्रैच तो नहीं है, उसके अलॉय व्हील में कुछ दिक्कत तो नहीं है, टायर में तो कहीं से कुछ कट वगैरह तो नहीं है, सस्पेंशन में कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन पीछे के साइड पे। तो पीछे के साइड पे आप सबसे पहले जाके ब्रेक दबा के देख लें कि इसका जो टेल लैंप है वो चालू है कि नहीं है, मतलब कि चल रहा है कि नहीं है। जो इसके ये सब हैं, मतलब कि पार्किंग लाइट्स वगैरह, ये सब चल रही हैं कि नहीं, ये सब आपको पीडीआई के टाइम पे ही देखना पड़ेगा। अगर आप बिलिंग करा लिए देन उसके बाद ये सब आप जाके उसको बोलते हो ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो बोलेगा कि हम ये बना के दे देंगे। ठीक है, आप बूट ओपन करके भी देख सकते हो। बूट मान लीजिए मेरा बहुत गंदा होगा, ठीक है, बूट मेरा गंदा है, उसके नीचे आप देख लीजिएगा जो टायर साइज़ है वो कौन सा दिया गया है एंड कौन सी कंपनी का टायर दिया गया है, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि टायर की कंपनी जो है वो चेंज कर दी जाती है। फिर उसके बाद आप ये टूल किट देख लीजिए, इसके अंदर सारे सामान है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये जो बूट लैंप होता है ना, इसको भी आप चेक कर लीजिए कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, ये क्विक ओवरव्यू है कि आप कैसे अपनी गाड़ी की पीडीआई कर सकते हो। तो अगर कुछ पॉइंट्स में छूट भी जाते हैं तो आप उसको एक बार ज़रूर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो रूफ रेल्स होती है, इसमें तो लगी लगाई आती है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि जो कंपनी फिटेड होते हैं वो एकदम स्टिफ रहते हैं, हिलते भी नहीं। जैसे ये कंपनी फिटेड है, बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। उसके बाद आप ओआरवीएम्स ज़रूर चेक कर लें। ओआरवीएम्स कैसे चेक आपको करने हैं,
आप ओवरव्यूम्स चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप यहाँ की जो स्विचेस है ना, इनको भी दबा के देख लीजिए काम हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारी की सारी विंडो के कंट्रोल्स यहाँ से लॉक अनलॉक हो रहा है कि नहीं है। फिर उसके बाद मेन जो है ना, इसको आप चेक करके देख लीजिए, उसके अंदर का जो मिरर है वो यहाँ से लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सी गाड़ियों में एंटी पिंच वाला ऑप्शन है, तो इसको आप चेक करके देख लेना कि एंटी पिंच वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अपने से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पड़ेगी ही, एंड बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें चेक करना, बिकॉज एक बार आपकी बिलिंग हो गई देन उसके बाद जो डीलर है वो आपको इस चीज़ का कोई मतलब कि कोई भी बेनिफिट इसका नहीं देगा। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर अपन को क्या कुछ देखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो सबसे पहले गाइस आप क्या करो कि इसमें जितने भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं इन सबको दबा के देख लो, इन सब से क्या होता है, ठीक है। क्रूज़ तो अभी नहीं कर सकते, ये सब चला के आप देख लेना कि क्या कुछ होता है यहाँ पे। नहीं, दूसरा आप यहाँ की जो सारी स्विचेस है ना, इसमें जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सब चीज़ें आप चालू करके देख लीजिए। खड़ी गाड़ी में DRVM नहीं चलता, आप इसका एक बार हैंड ब्रेक लगा के हटा के इसको एक बार चेक करके देख लेना कि कैसा ओवरव्यू आ रहा है रियर कैमरे का, ठीक है। सेटिंग में सारी कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो भी, पता है तो भी, अगर नहीं पता है तो आपका जो भी डीलर है उसको आप बैठाओ, बोलो भैया हमको इसका सिस्टम आप सब समझा दो, ठीक है। तो वो आपको बाकायदे बैठ के एक एक चीज़ें बताएगा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है। मैं तो ये कहता हूँ गाड़ी लेने से पहले आप यूट्यूब में ही बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप, मैं कहता हूँ 8-10 वीडियो देख के जाओ कि क्या कैसे करना है, तो आपको इस चीज़ में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। बिकॉज मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें गड़बड़ है, मान लीजिए, ठीक है, तो आपको जो डीलर है ना वो वहाँ से इतनी स्मूथली निकल जाए कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे यूट्यूब बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका AC का ब्लोवर चेक करके देख लो, काम करता है कि नहीं करता, टेम्परेचर कैसा सेट होता है, ये सब आप पूछ सकते हो, ठीक। सो मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे आप USB केबल लगा के देख लेना कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर चार्जिंग सॉकेट हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि कैसे काम करता है, ये सब आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। गियर स्मूथ है कि नहीं है ये भी आप देख सकते हो। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है यार, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप हैंड ब्रेक आपका स्मूथली लग रहा है नहीं लग रहा है ये भी आप देख लीजिएगा। एंड बहुत बार ऐसा होता है जैसे मेरा ये ढीला है, अब जाकर ढीला हुआ, जिस टाइम मैं लिया था तो इतना ज़्यादा ढीला नहीं था, ठीक है। तो इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसको छोड़ने पे डायरेक्ट बंद तो नहीं हो जाता है। अभी ये मेरा बंद नहीं हुआ, ठीक। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खास तौर पे सनरूफ कैसे काम करता है, ठीक है। अपन यहाँ पे इग्निशन चालू है अपनी गाड़ी का, इसको हल्का सा कर दिए, ये सनरूफ पूरा खुल गया है ना। आप इसका वीडियो चाहोगे तो मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा कि कैसे सनरूफ खोलने वाला करना है, कैसे बंद करना है। इसके बहुत सारे कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट में आप ग्लव बॉक्स देख रहे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि ये सही तरीके से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये बंद नहीं होता है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। एंड बहुत से ग्लव बॉक्स में कूल्ड ग्लव बॉक्स आता है, तो इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कूलिंग सही से ये करता है भी है कि नहीं, कि बस देखने के लिए है। ज़्यादातर में देखने के लिए ही है, बाकी करता वर्ता नहीं, लेकिन आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जितने भी केबिन लैंप्स हैं आप सबको जला के देख लीजिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला। हम कहते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा आपका लग जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप केबिन लैंप यहाँ की जला के देख लीजिए, केबिन लैंप आप पीछे वाला जला के देख लीजिए। ओके, एक और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखना है कि आपकी गाड़ी कौन से मंथ है, कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो कैसे देखते हैं उसका वीडियो भी मैं अलग से बना, अभी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका जो विन नंबर देखेंगे ना, विन नंबर में किसी किसी गाड़ी में यहाँ पे स्टिकर लगा रहता है, आपकी जो बुकलेट रहेगी उसमें भी विन नंबर दिया रहेगा। ड्राइवर साइड वहाँ पे सीट के नीचे भी विन नंबर दिया रहता है, तो उसका जो 10th डिजिट है, ठीक है, मैं चार्ट उसका दे दूँगा आपको, स्क्रीन में दिख रहा होगा। जो 10th डिजिट है वो जैसे इसमें L है तो 10th डिजिट मतलब 2020 चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो वो आपको 2020 और मंथ भी उसमें बता देगा कि कौन से मंथ की आपकी गाड़ी है। तो इस चीज़ से आपकी कंफर्म हो जाएगी हाँ आपकी गाड़ी इस मंथ और इस ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि गाड़ी कितनी चली हुई है। ये सब चीज़ें भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए, है ना। जैसे मेरी गाड़ी अभी जो है चल चुकी है करीब 48,911 किलोमीटर। जब आप नई नवीली गाड़ी लेने जाते हो ना, तो उसमें आप ये देखो कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर है। अगर 50-60 किलोमीटर तक चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि 60-70 भी चली है तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बिकॉज किसी किसी की जहाँ गाड़ियाँ रखते हैं वो थोड़ी सी दूर रहता है उनके सर्विस सेंटर से या उनके डीलरशिप से, तो वहाँ से आने जाने में इतना चल जाता है क्योंकि गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह भी होती थी। तो इतना नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जब भी गाड़ी अगर चली हुई है, मान लीजिए 100, 120, 130 किलोमीटर चली हुई है, तो समझ जाइएगा ये कहीं ना कहीं गाड़ी का यूज़ अलग से किया गया है। जैसे कि इसको टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी यूज़ बनाया गया है, या इससे भी गाड़ी की टेस्टिंग हुई है, टेस्ट ड्राइव इसको भी दिया गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए उनके पास एक ही गाड़ी है, मेरे को चाहिए इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, तो यही गाड़ी निकाल के दे देते, क्योंकि एक बार के चलाने में 2 किलोमीटर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर चेक करनी है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करना है गाड़ी का मंथ एंड गाड़ी का ईयर, एक और सिंपल सोल्यूशन है। उससे आप डीलरशिप से, आप डीलर वाले से पूछ सकते हो कि इसका फॉर्म 22 कहाँ है। तो उसमें आपको सब कुछ क्लियरली मेंशन रहता है कि कौन से ईयर एंड कौन से डेट की मैन्युफैक्चरिंग है गाड़ी में, ठीक है। आप बम्पर में किनारे देख सकते हो कि स्क्रैच तो नहीं है, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्क्रैच गाड़ी में लेफ़्ट यही चार कॉर्नर्स पे लगे। जैसे मेरी गाड़ी में यहाँ पे हल्के फुल्के स्क्रैच लगे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट होते हैं। यहाँ पे आप ज़रूर चेक करें कि गाड़ी में स्क्रैच लगा है कि नहीं लगा है। फिर उसके बाद आप गाड़ी की बैजिंग भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये अगर आफ्टर मार्केट लगाया गया है या कंपनी वाले अगर इसको लगाते हैं, तो मान लीजिए फेविक्विक से या ऐसे वैसे लगा, तो उसके स्पॉट्स ज़रूर इसमें बन जाएंगे। ये अभी कंपनी फिटेड है, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है गाड़ी के जो ये रबर्स होते हैं ना, ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए कि इनकी कंडीशन कैसी है। एंड अगर थोड़ी सी भी झटके में या थोड़ी सी भी हाथ लगाने पे ये निकल जा रहा है, तो मान के चलिए इसे दोबारा बनाया गया है, दोबारा इसकी रिपेयर हुई है, कुछ ना कुछ इस गाड़ी में दिक्कत आई थी तब इसको बनाया गया है, ठीक। एंड फ्रंट से आप एक बार प्रॉपर बैठ के आराम से देख लीजिए, किसी भी तरीके का यहाँ पे डिस्टॉर्शन तो नहीं है, पेंट वगैरह का कोई भी पैनल गैप्स अलग से तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा या यहाँ पे कम, कुछ ऐसा दिख रहा हो, या यहाँ पे पेंट में कुछ काम हुआ है, या पूरे बम्पर में कहीं ना कुछ काम हुआ। ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं अपन इंजन की ओर, और इंजन में क्या क्या अपन को देखना है ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर उसमें इंसुलेशन है तो वो प्रॉपर इंसुलेशन है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। कि मान लीजिए कहीं से खुला है या एक तरफ से दबा है, एक तरफ से नहीं दबा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी बनती है। दूसरी चीज़, ये जो सेगमेंट है ना, यहाँ से लेके पूरा उस कॉर्नर तक, इसको प्रॉपर आप चेक कर लो कि यहाँ पे अलग से कोई जॉइंट्स वगैरह तो नहीं है, या अलग से नट बोल्ट तो नहीं लगे हैं, या कुछ टूटा वूटा तो नहीं है। ये सब चीज़ें देख लीजिए आप। इसकी जो फ्यूल इनमें है, जो भी इंजन ऑयल है, इंजन कूलेंट है, ये सब आप देख लीजिए कि प्रॉपरली है कि नहीं है। मैक्सिमम टाइम अगर आपके पास कोई मैकेनिक है तो आप उसको लेके जा सकते हो, लेकिन आप नहीं भी लेके जाओगे तो आप इसको जब खोल के देखोगे ना, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें कैसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो पैडिंग है, इन सबको आप देख सकते हैं कि अलग से तो कुछ रिपेयर टाइप का तो नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके का कोई नट बोल्ट एक्स्ट्रा तो नहीं है, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा आपकी जो बैटरी थोड़ी सी गंदी है, गाड़ी धूल जमी है, तो जो आपकी जो बैटरी है ना, वहाँ पे कोई कोरोशन तो नहीं लगा है, कोई जंग वगैरह तो नहीं लगा है उसके टर्मिनल्स पे। ये जो शॉकअप वाले हैं, यहाँ पे तो कोई खुला वुला नहीं है। ये सब आप चेक करके बाकायदे टच करके, उठा के, हिला के, सब कुछ करके आप इसको देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। अगर कुछ छूटता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिर आप उसकी की भी चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर लॉक, अनलॉक, या कि फिर इसकी जो स्विच है ना, उससे बूट ओपन हो जाता है कि नहीं। जैसे कि ये गाड़ी लॉक है, आप इसका होल्ड कर लो, बूट ओपन वाला 1 2 3, ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। लॉक में भी ये ओपन है, ठीक। ये सब चीज़ें आप चेक करके ज़रूर देख लो, ये इनको देख लो, बिकॉज ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये ढीला हो जाता है,
तो ये सब चीज़ें वो तो हो गया। उसके साथ साथ आप इसके जो हाइड्रोलिक्स है वो भी आप चेक करके देख लीजिएगा कि ये कैसा हाइड्रोलिक्स काम करता है, कि सही है कि नहीं। तो भाई ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं कि क्या क्या आपको चेक करना चाहिए पीडीआई के टाइम पे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से। ये वीडियो को आप एक भी स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा कि क्या क्या पॉइंट मैंने कवर किए। एंड कुछ पॉइंट अगर मेरे से छूट भी जाते हैं ना, तो वो आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, जिससे कि जो भी दूसरे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट पढ़े तो उनको पता चल जाए कि ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है या हेल्पफुल आपको वीडियो लगता है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टिल देन टेक केयर।